कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का 22वां मंत्र सुनते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्ययो यन् सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, आपने जो यह कहा था कि सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए और वह सुविज्ञ भी नहीं है। इतना ही नहीं, इसके सिवा इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता, इसलिए मेरी समझ में तो मुझे इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, हे मृत्यु, हे यमराज, आप जो वह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस पर विचार विनिमय किया था तथा वह भी इसे नहीं जान पाए थे और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं, अतएव कृपा करके मुझे इसी का उपदेश दीजिए। आत्म तत्व इतना गूढ़ और गहन क्यों है? क्योंकि इसकी जो माएँ हैं, इसकी जो अनुभूतियां हैं, इसकी जो समझ है, इसके जो तर्क है, वो प्रकृतिगत नहीं है। आत्म तत्व प्रकृतिगत नहीं है। जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन समझाते हैं, लेकिन भ्रांति कहाँ हो जाती है? कहा जाता है भक्ति प्रगाढ़ प्रेम है, तो प्रगाढ़ प्रेम कैसा? जैसे स्त्री पुरुष का संभोग होता है। अब कहने वालों ने कह दिया प्रगाढ़ता को समझाने के लिए, अब लोगों ने क्या किया? प्रगाढ़ता को छोड़ दिया, स्त्री पुरुष को पकड़ लिया। जैसे महारास में वृत्तियों का आत्मा के साथ रास मनाया, पर लोगों ने क्या किया? स्त्री पुरुष के संपर्क को तो साथ लिया रासलीला में, लेकिन आत्मा और वृत्तियों का जो तत्व था वो भूल गए। हम क्या करते हैं? चीजों का मानवीकरण करके, उसे प्रकृतिगत करके बहुत ही प्रदूषित यानी गंदा और प्रयूषित यानी बासी करते हैं। आत्म तत्व सदा कुंवारा है, उसमें हमेशा कुंवारेपन का भाव, क्योंकि वह प्रकृतिगत नहीं है। प्रकृतिगत कोई घटना, कोई सत्य, कोई उपमा उसे छूती नहीं है। अगर हम उसे प्रकृतिगत ले आते हैं तो वह बासी हो जाता है, उसका मानवीकरण कर उसे गंदा कर देते हैं, मानवीकरण उसे प्रदूषित कर देता है, और जब उसे प्रकृतिगत लाते हैं तो वह हो जाता है प्रयूषित। आत्म तत्व को समझाने के लिए जो भी उपमाएं दी जाती है वह उसे और भी प्रदूषित और प्रयूषित कर देती है। इसलिए यमराज कहते हैं नचिकेता को कि यदि तुमने भी उसे प्रदूषित और प्रयूषित कर दिया तो, क्योंकि देवताओं ने भी यही किया और मनुष्य भी यही कर रहे हैं। जब रास पंचाध्यायी पढ़ी जाती है या पांच रात्र पढ़ी जाती है या राधा कृष्ण की रासलीला सुनाई या कही जाती है, तो कहीं भी आत्मा और उसके वृत्तियों का तो प्रसंग नहीं कहा जाता है, केवल स्त्री पुरुष का प्रसंग कहा जाता है। वह रासलीला नहीं, वह कामलीला हो जाती है, जबकि रासलीला कामलीला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी उपमाएं झूठी हो गई हैं, आदि शक्ति को उपमा दूं तो क्या दूं? मतलब आत्म तत्व बहुत गहन और अविज्ञ है। अगर छत से खड़े होने पर जो दृश्य दिखाई देता है, कोई जमीन से समझाए कि देखो हिमालय की बर्फ ऐसी होती है, जमीन पर खड़ा व्यक्ति उसको समझ पाएगा क्या? क्योंकि छत के ऊपर की घटना या छत के ऊपर का दृश्य वह जमीन पर तो नहीं है। तो आत्म तत्व की सबसे बड़ी गहनता और अभिज्ञता का कारण यह है कि हम छत पर नहीं खड़े, हम प्रकृति के अंतर्गत हो करके प्रकृति के पार की घटनाओं के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, वह भी भौंडी और भद्दी, वह भी बासी और गंदी। उस शुद्धता, उस पवित्रता, उस कुंवारेपन का एहसास हम नहीं कर सकते हैं जो आत्म तत्व है, जो प्रकृति से सर्वथा अनछुआ है।